अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। आपका बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम ये कहते थे कि क्रिकेट खेलना बहुत आसान काम है, लेकिन कल हमारा जब कौमी टीम जो है वो सेमीफाइनल हार गई तो हमने सोशल मीडिया पर वो बातें उन्हें सुनाई, वो अल्फाज इनके हवाले से हमने वो कस्से और इतने बुरे बुरे मीम्स बनाए कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि जो हमारी टीम नाज़रीन इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अल्लाह ने चाहा और कुदरत शायद ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। कुदरत ने कुछ हमारी गलतियां जरूर हो सकती हैं कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया। लेकिन नाज़रीन क्या आप जानते हैं कि कौमी टीम के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आईसीयू में से निकाल कर मैदान के अंदर लाया गया कि भाई आज तमाम तर पाकिस्तान की जो इज्जत है, पूरा पाकिस्तान जो है वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। तुम आईसीयू से निकलो और जाओ क्रिकेट के मैदान के अंदर जो है वो क्रिकेट खेलो। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को नहीं बताएंगे, हम क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे ऐसा खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि हमारी जो टीम है वो परफेक्ट टीम है। हमें अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए। वो खिलाड़ी कौन सा था, वो आईसीयू में क्यों गया, उसे क्या बीमारी थी, वो जरा सुनिएगा। नाज़रीन वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मानास खिलाड़ी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दबंग खिलाड़ी, जिन्होंने हर मैच के अंदर वर्ल्ड कप का जो एक ग्रुप था जिसमें से पांचों के पांचों मैच पाकिस्तान ने जीते, उसके पीछे एक वजह यह थी कि हमारे जो ओपनर थे उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी, 5 मैच उन्होंने पांचों के पांचों मैचों के अंदर हमें 100% कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जब सेमीफाइनल का वक्त आया तो मोहम्मद रिजवान चेस्ट इंफेक्शन, छाती के सीने के इंफेक्शन के अंदर मुब्तला हो चुके थे और इतने ज्यादा मुब्तला हुए, इतने ज्यादा सीरियस कंडीशन में चले गए कि उन्हें आईसीयू के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। आईसीयू के अंदर एक तरफ उनकी पूरी टीम उनके लिए दुआएं मांग रही थी, उनके घर वाले उनके लिए दुआएं मांग रहे थे कि 2 दिन के बाद सेमीफाइनल है और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के ओपनर्स बीमार हो चुके हैं। अगर वो मैदान के अंदर नहीं आते तो हमें एक नए चैनल का सामना करना पड़ेगा, हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो ओपनर होते हैं ना, ओपनर की जो जोड़ी होती है खेलने की, वो बड़ी मुद्दों बाद मैं समझता हूं कि बनती है। बड़े मुद्दों के बाद हमारे ओपनर जो हैं वो चलना शुरू हुए थे। बाबर आजम रिजवान ने बेहतरीन परफॉर्म किया, प्राउड ऑफ यू, हमें अपने टीम पर, ओपनर्स पर फख्र है। लेकिन नाज़रीन मोहम्मद रिजवान जो है बीमार थे। जो मैनेजमेंट थी, बैटिंग मैनेजमेंट की जो कोच थे, जो बैटिंग मैनेजमेंट की टीम थी, उन्होंने पीसीबी को इस बात से दूर रखा, उन्हें बताया नहीं। उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात से दूर रखा, पूरी पाकिस्तानी कौम को बताया नहीं। पता है क्यों? हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जीत के लिए, कि मोहम्मद रिजवान की बीमारी का अगर आईसीसी या पीसीबी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पता चल जाता तो पता है उसका अंजाम क्या होता, कि मोहम्मद रिजवान वो मैच खेल नहीं सकते थे। मोहम्मद रिजवान ने सेमीफाइनल के अंदर 69 रन्स बनाए, जो पाकिस्तानी टीम के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था, बहुत ज्यादा रन्स थे, बहुत बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। 69 रन्स नाज़रीन टी20 के अंदर छोटा सा काम नहीं है। हमारी टीम जो है उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो है हमें जो है एंटरटेन किया। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने के लिए वो मोहम्मद रिजवान जो बीमारी के अंदर मुब्तला था, अपनी बीमारी को भूलकर पाकिस्तान की वकार के लिए, पाकिस्तान की जीत के लिए, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए वो आईसीयू से निकलकर मैदान के अंदर आया। और आपने देखा होगा कि जब वो मैच खेल रहा था, इस दौरान मोहम्मद रिजवान गिरकर उन्हें गाल के ऊपर चोट आई, और जो आज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। मोहम्मद रिजवान सिर्फ और सिर्फ बीमार नहीं, वो गिरकर भी जख्मी हुए, जिनका बहुत बड़ा निशान था। हमें छोटा सा भी तकलीफ हो जाए ना तो हम अपने घरों से हफ्ता नहीं निकलते। वजह ये होती है कि यार हमारे सर के अंदर दर्द है, हम बाहर निकलेंगे तो ठंडी हवा ना लग जाए। लेकिन वो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान का सरमाया है, हमें फख्र है अपनी मोहम्मद रिजवान पर कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो तमाम तर्ज रूल्स को हटाकर फिर भी मैदान के अंदर आए और मैच खेला। नाजरीन मैच खेलना आसान नहीं है, मैच खेलना बहुत मुश्किल काम है। बाबर की बात याद है, बाबर आजम की, जब इंडिया के साथ पहला टी20 मैच था, बाबर आजम की वालिदा जो है वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर एडमिट थी, ऑपरेशन हो रहा था उनका। और उसके बाद कल हसन अली ने कैच छोड़ा, हमने तो बहुत बुरे बुरे अल्फाज के हसन अली अपने इस कैच छोड़ने पर रो पड़ा मैदान के अंदर। इसका मतलब यह था कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन शायद कुदरत को कुछ ऐसा मंजूर था। क्रिकेट को क्रिकेट बनाकर नाजरीन देखें, इसे समझें। किसी खिलाड़ी के ऊपर तनकीद करने से पहले 100 बार सोचें, क्या आप उसकी जगह होते तो क्या आप
उसकी पोजीशन संभाल सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं संभाल सकता। जो काम हमारे खिलाड़ी जानते हैं वो हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। वेल प्लेड पाकिस्तानी टीम, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। हमें पूरी कौम को और दुनिया में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें आप पर बहुत ज्यादा फख्र है। आप जब भी पाकिस्तान आए, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए और पूरी पाकिस्तानी कौम आपके लिए राहें तक रही है कि आप जब भी आए और आपका शानदार इस्तकबाल किया जाए। नाजरीन, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।